क्या कबीर साहेब चारों युगों में आते हैं? तथ्यान्वेषण द्वारा अद्भुत खुलासा जानकर हैरान हो जाएंगे। भाग 3 में हम भाग 2 में शेष रही कबीर पंथी साहित्य के अतिरिक्त अन्य साहित्य पर चर्चा करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने भाग 2 में चर्चा की है कि कबीर साहित्य कहता है कि नल और नील मुनिंद्र साहिब के शिष्य थे और उन्होंने पुल निर्माण का प्रयास किया, परंतु गुरु को याद न करने के कारण उन्होंने अपनी शक्ति गंवा दी। तब मुनिंद्र जी वहाँ प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र काल निरंजन को पहले से ही वर प्रदान कर दिया था और मुनिंद्र जी ने एक पर्वत के चारों तरफ अपनी डंडी से लकीर खींच दी और उनके पत्थरों को काष्ठ से भी हल्का कर दिया और रामचंद्र से बोले कि इन पत्थरों का आप उपयोग करके पुल का निर्माण करवाएं। तब नल और नील जो इंजीनियर थे उन्होंने अन्य वानरों की सहायता से उन पत्थरों के द्वारा पुल का निर्माण किया। हमने भाग 2 में कबीर पंथी साहित्य के अतिरिक्त साहित्य के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, हनुमान नाटक, स्कंद पुराण पर विचार किया है और विचार का संदर्भ नल और नील द्वारा श्री रामचंद्र जी के लिए सेतु निर्माण के इर्द गिर्द रहा है, ताकि मुनिंद्र जी की उपस्थिति को इस साहित्य में खोजा जा सके। भेदियामास रामंच उवाचाब्धिः समागतः नलेन सेतुं बद्ध्वाब्धौ लंकां व्रज गंभीरकः। अग्नि पुराण 9वां अध्याय श्लोक संख्या 30। समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बंधाकर आप लंका में जाइए। पुरा दाशरथी राम सेतुम बद्धा महार्णवे। ब्रह्म पुराण 154:2। अर्थात प्राचीन समय में दशरथ पुत्र श्री राम ने सिंधु के ऊपर सेतु का निर्माण करवाया। बद्ध्वा चाम्भो निधिम। विष्णु पुराण 4:4-97। अर्थात श्री राम ने सागर पर पुल का निर्माण करवाया। स सेतुम बंधियामास। रघुवंश 12:70। अर्थात वह राम पुलिया बंधवाते हुए। तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण की रचना सन 1380 ईस्वी में बोधान नगर के राजा गोन बुद्ध ने की थी। जब रामचंद्र जी ने समुद्र से पूछा कि आपके ऊपर सेतु बांधने का क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा, आपकी सेना में नल नामक वानर है जो विश्वकर्मा का पुत्र है और उसने अपने पिता से शिल्प का ज्ञान भी लिया है और वह बचपन में विंध्याचल के निकट पशु कण्व नामक मुनि के आश्रम में खेल रहा था। तो जब मुनि नित्य कर्म आदि करने के लिए
बाहर निकले तो पीछे से वह उनकी पूजा की मूर्तियां उठा करके समुद्र में डाल आया। तो मुनि ने यह वर दिया कि लूण से लेकर जो भी वस्तुएं तुम समुद्र में या पानी में डालोगे वो तैरेंगी। फादर कामिल बुल्के की पुस्तक राम कथा, जो सन 1950 में प्रकाशित हुई थी, की पृष्ठ संख्या 438 में उल्लेख है कि नल द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं पानी में तैरेंगी। इस आशय का वर कृतिवास रामायण 5:45 के अनुसार ब्रह्मा जी ने दिया। कश्मीरी रामायण देखें युद्ध कांड नंबर 39 तथा पाश्चात्य वृत्तांत नंबर 3 के अनुसार किसी ऋषि ने दिया। उत्तर भारत के एक वृत्तांत देखें पाश्चात्य वृत्तांत नंबर 13 के अनुसार वरुण के सामंत ने वर की सूचना दी। और खोतानी रामायण में एक ब्राह्मण ने नंद नामक वानर को यह शाप दिया कि तू पानी में डूबकर मर जाए, जिसे अन्य ब्राह्मणों के अनुरोध पर बदल दिया कि न तुम डूबोगे और न तुम्हारे द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं। मित्रों, अब हम कबीरपंथी साहित्य एवं इससे इतर साहित्य का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का उद्देश्य है कि नल वानर में स्पर्श द्वारा पानी पर वस्तुएं तैराने की सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई। कबीरपंथी साहित्य में परमानंद जी कृत एवं माधवाचार्य जी द्वारा अनुदित कबीर मंसूर एवं तत्वदर्शी जगत गुरु रामपाल जी महाराज रचित कबीर सागर का सरलार्थ और उनके प्रवचनों द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि कबीर साहेब के त्रेता युगी अवतार मुनिंद्र जी ने एक पर्वत के चारों ओर लकीर खींचकर उसके पत्थरों को लकड़ी से भी हल्का बना दिया। नलनील को यद्यपि वर दिया था कि उनके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं पानी में तैरेंगी, परंतु मुनिंद्र जी द्वारा दिया गया यह वर शक्तिहीन हो गया, क्योंकि उन्होंने पुल निर्माण के प्रारंभ में मान बढ़ाई वश मुनिंद्र जी गुरु जी को याद नहीं किया था। कबीर पंथी साहित्य से इतर साहित्य के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण का कथन है कि नल में यह शक्ति उनके पिता विश्वकर्मा द्वारा प्रदत्त वर के कारण जन्मजात थी। आनंद रामायण के अनुसार नल के द्वारा एक ब्राह्मण के शालिग्राम को डुबोने के कारण स्पर्श की गई वस्तुओं के जल पर तैरने का वर प्रदान किया गया था। रंगनाथ रामायण के अनुसार यह वर पशुकण्व मुनि ने नल को प्रदान किया था। कृतिवास रामायण के अनुसार यह वर ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किया गया था। कश्मीरी रामायण के अनुसार यह वर किसी ऋषि ने तथा खोतानी रामायण के अनुसार किसी ब्राह्मण ने दिया था। परंतु मित्रों, एक बात इतर साहित्य से स्पष्टतः प्रमाणित होती है कि मुनिंद्र जी का कहीं पर भी नामोल्लेख नहीं किया गया है। सन 2011-12 में प्रथम बार जब मैंने बरवाला आश्रम में रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से यह सुना कि श्री राम के द्वारा पुल निर्माण मुनिंद्र जी की कृपा के कारण संभव हुआ है, तो मैं सीधा शंका समाधान केंद्र में गया। उस समय रामपाल जी महाराज के अनुज महेंद्र जी उसे संभाल रहे थे। उनसे मैंने चर्चा की तो मैंने कहा कि मैंने आज तक इतनी तरह की रामायणें पढ़ी हैं, मैंने तो कहीं भी
मुनिंद्र जी का नामोल्लेख नहीं सुना और न पढ़ा। तो उन्होंने प्रमाण स्वरूप कबीर सागर निकाल के मुझे दिखा दिया। मैंने कहा, महाराज अपन कबीर पंथी हैं, अपन तो इसे स्वीकार करते हैं, परंतु अपने स्वीकार करने से क्या है, अन्य लोग इसे स्वीकार करें तब बात सत्य प्रमाणित होती है। मित्रों, आज भी स्थिति ठीक वैसी ही है। अब ऐसी स्थिति में इसे क्या माने, कबीर पंथियों द्वारा की गई कपोल कल्पना या अन्य कुछ, इसका निर्णय आप ही कीजिए साहेब।